आज से 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़े साइज का एस्टेरॉइड जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। उस वक्त जमीन पर बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स हुआ करते थे। जब यह एस्टेरॉइड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो उसकी गर्मी से डायनासोर्स अंधे हो गए थे और यह एस्टेरॉइड बहुत ज्यादा स्पीड से मेक्सिको में आकर गिर जाता है। यह एस्टेरॉइड जमीन से इतनी ज्यादा तेजी से टकराया कि वहाँ 200 किलोमीटर का बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस एस्टेरॉइड की टक्कर की वजह से जमीन पर मौजूद 90% डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए थे। जब यह एस्टेरॉइड जमीन से टकराया था तो जमीन के कुछ टुकड़े आसमान में चले गए थे, जो कुछ देर बाद आग की बारिश बनकर जमीन पर गिरे, जिससे हर तरफ बहुत ज्यादा तबाही हुई। इसके अलावा जमीन पर बहुत बड़ी सुनामी आई, जिसकी वजह से भी जमीन पर डायनासोर का खात्मा हुआ। इस एस्टेरॉइड की टक्कर के सबूत आज भी छुपे हुए हैं। साइंसदानों का कहना है कि ऐसा हादसा लाखों साल में एक बार जरूर होता है, लेकिन ऐसा एस्टेरॉइड कब जमीन से टकरा जाए किसी को इसके बारे में नहीं पता। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर 1 किलोमीटर के साइज का एस्टेरॉइड हमारी जमीन से टकरा जाए तो क्या इससे जमीन पर हम इंसानों और जानवरों का खात्मा हो जाएगा? कई साइंसदानों का कहना है कि जो हादसा आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के साथ हुआ था वो इंसानों के साथ भी हो सकता है। क्या सच में ऐसा कोई एस्टेरॉइड एक बार फिर से हमारी जमीन से टकरा सकता है? अगर हाँ, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस एस्टेरॉइड को स्पेस में तबाह कर सकें? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। 2004 में साइंसदानों ने एक एस्टेरॉइड को फाइंड किया जो जमीन की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। ये एस्टेरॉइड जमीन पर मौजूद सबसे बड़े एटम बॉम्ब से 30 गुना ज्यादा पावरफुल है। साइंसदानों का ख्याल है कि 2029 में ये एस्टेरॉइड हमारी जमीन से 39,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इतनी दूरी पर एक टेलीविजन मौजूद होती है। इसका साइज आईफल टावर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी एस्टेरॉइड जमीन के बहुत ज्यादा करीब से गुजरने वाला है। इस सूरत में अगर इसकी डायरेक्शन किसी वजह से थोड़ी सी चेंज होती है तो ये जमीन से टकरा जाएगा। 2012 में साइंसदानों को एक और एस्टेरॉइड मिला। साइंसदानों का कहना है कि आने वाले 40 सालों में ये एस्टेरॉइड किसी भी वक्त या तो जमीन के करीब से गुजरेगा या हमारी जमीन से टकरा जाएगा। और फिर फरवरी 2013 में ड्वेंडी नाम का एस्टेरॉइड जमीन से 28 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि जब ये एस्टेरॉइड जमीन के करीब से गुजरा था उससे 16 घंटे पहले एक कॉमेट जमीन से टकरा गया था। जब ये जमीन की तरफ आ रहा था तब साइंसदानों को पता नहीं था कि ये जमीन से टकराएगा, लेकिन साइंसदानों का अंदाजा गलत हुआ और वो कॉमेट जमीन से टकरा गया। जब वो एस्टेरॉइड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो उसमें आग लग गई, जिसकी वीडियो बहुत सारे लोगों ने बनाई। ये एस्टेरॉइड रूस में गिर रहा था, लेकिन जमीन तक पहुँचने से पहले ही वो हवा में फट गया। इस धमाके से बहुत सारी बिल्डिंग्स के शीशे भी टूट गए और कई लोग जख्मी भी हुए थे। इस एस्टेरॉइड का साइज बहुत छोटा था, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में ही फट गया। अगर इसका साइज बड़ा होता तो ये सीधा जमीन से टकराता, जिससे जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही होनी थी। अगर छोटे साइज का एस्टेरॉइड जमीन की तरफ आ सकता है तो इसका मतलब है कि बड़े साइज का एस्टेरॉइड भी जमीन से टकरा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर एक कार के बराबर का एस्टेरॉइड हमारी जमीन से टकरा जाए तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। जब ये एस्टेरॉइड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो हम उसकी चमक को आसानी से देख पाएंगे और ये एस्टेरॉइड जमीन से नहीं टकराएगा बल्कि हवा में ही फट जाएगा। इस साइज के एस्टेरॉइड हर 10 साल में किसी भी वक्त जमीन के एटमॉस्फेयर में आकर फट जाते हैं। ये तो था छोटा सा एस्टेरॉइड। अगर इससे भी बड़ा एस्टेरॉइड जिसका साइज 1 किलोमीटर हो, अगर वो जमीन से टकरा गया तो कितनी तबाही होगी। वैसे तो इतने बड़े एस्टेरॉइड के जमीन पर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ऐसा एस्टेरॉइड 60 लाख सालों में एक बार जमीन से टकरा सकता है। लेकिन अगर ऐसा एस्टेरॉइड जमीन की तरफ आता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जब ये जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा। जिस जगह ये एस्टेरॉइड गिरेगा वहाँ गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि वहाँ मौजूद चीज पिघल जाएगी और इसकी टक्कर से जमीन पर 16 किलोमीटर चौड़ा और 700 मीटर गहरा गड्ढा बन जाएगा। जब ये एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो इसकी चमक बहुत ज्यादा होगी। जो लोग इस एस्टेरॉइड के करीब होंगे वो इसे देखते ही अंधे हो जाएंगे और इसकी टक्कर से बहुत तेज वेव निकलेगी जो आसपास की चीजों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। जिस एस्टेरॉइड की टक्कर की वजह से डायनासोर खत्म हुए थे उसका साइज इस एस्टेरॉइड से 10 गुना ज्यादा था। लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉइड हमारी कायनात में मौजूद हैं। अगर वो एस्टेरॉइड जमीन से टकरा जाएं तो जमीन पर जिंदगी का नामो निशान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे एस्टेरॉइड तब ही जमीन पर गिरेंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा।
अदरवाइज कोई भी एस्ट्रॉइड या कोई भी चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती, यहाँ तक कि हम इंसान भी। साइंसदानों का कहना है कि ऐसे एस्ट्रॉइड के जमीन से टकराने के चांसेस 50,000 में से एक बार होते हैं। 2004 में साइंसदानों ने एक एस्ट्रॉइड की स्पीड और डायरेक्शन को देखते हुए कहा था कि 2029 में एक अपोफिस नाम के एस्ट्रॉइड के जमीन से टकराने के चांसेस 2.7% हैं। अगर यह एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा जाता है तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। इस बात से बहुत ज्यादा लोग डर गए थे, लेकिन जब इसे दोबारा स्टडी किया गया तो साइंसदानों ने कहा कि इसके जमीन से टकराने के चांसेस बहुत कम हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक 13 अप्रैल को ये एस्ट्रॉइड जमीन से सिर्फ 30,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। शायद ये एस्ट्रॉइड हमारी जमीन से ना टकराए, लेकिन इस तरह के बहुत सारे एस्ट्रॉइड कायनात में घूम रहे हैं। तो क्या साइंसदानों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे या तो इन एस्ट्रॉइड्स की डायरेक्शन चेंज की जा सके या फिर इन्हें स्पेस में ही खत्म किया जा सके? नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट से किसी एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को चेंज करने का एक्सपेरिमेंट किया है और इस पर नासा के साइंसदान कई सालों से काम कर रहे थे। इसके लिए साइंसदानों ने खला में दूर एक एस्ट्रॉइड को सिलेक्ट किया जिस पर एक डार्क नाम का मिशन भेजा, जिसका मकसद इस एस्ट्रॉइड से टकरा के इसकी डायरेक्शन को चेंज करना था। जब ये स्पेस क्राफ्ट उस एस्ट्रॉइड से टकराया तो काफी हद तक उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी थी और ये एक्सपेरिमेंट साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ऐसे एक्सपेरिमेंट नासा और भी कर सकता है, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये एस्ट्रॉइड जमीन से टकराएगा और जब हुक्म नहीं होगा तो ये एस्ट्रॉइड जमीन से नहीं टकराएगा। 1994 में कॉमेट जुपिटर की तरफ बढ़ रहा था। इस कॉमेट को शू मेकर का नाम दिया गया। इसकी रफ्तार और डायरेक्शन को देखते हुए साइंटिस्ट को आइडिया हो गया कि ये जुपिटर से टकरा जाएगा और ये पहली बार था जब साइंटिस्ट किसी एस्ट्रॉइड को लाइव टकराते हुए देखेंगे। और फिर कुछ टाइम बाद ये कॉमेट जुपिटर से टकरा गया और हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से उस इवेंट को लाइव देखा गया, जिसकी तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुपिटर की एक ये तस्वीर देखें। ये जुपिटर पर उस कॉमेट की टक्कर से बनने वाले निशान की इमेज है। जब ये कॉमेट जुपिटर से टकराया था तो उसके कई टुकड़े हो गए थे और हबल टेलीस्कोप ने फौरन इसकी तस्वीर खींच ली। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इस इमेज की। ये जेम्स की फर्स्ट कलर्ड इमेज है। ये वो तस्वीर है जिसको साइंटिस्ट आज भी स्टडी कर रहे हैं और इसमें 6 ऐसी गैलेक्सीज मिलती हैं जिन्होंने मौजूदा फिजिक्स को गलत साबित कर दिया। ये तस्वीर 0723 गैलेक्सी क्लस्टर की है। इसी क्लस्टर की इमेज को हबल ने भी खींचा था, लेकिन उस इमेज में हम चीजों को वाज़ेह तौर पर नहीं देख पाते, लेकिन जेम्स की तस्वीर में हम चीजों को बहुत आसानी से देख पाते हैं। इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें बहुत छोटे और ना दिखाई देने वाले डॉट्स भी हैं। असल में ये डॉट्स गैलेक्सी हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि ये गैलेक्सी 13.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस इमेज को 11 जुलाई 2022 को पब्लिश किया, जिसने पब्लिश होते ही सबको हैरान कर डाला। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।